बंधे हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी के वास्तविक जीवन की जो कुछ झलकियां यहाँ के आर्यगण के पुरुषार्थ के माध्यम से आपको सुनने एवं मीडिया के माध्यम से देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। वास्तव में इतना पुरुषार्थ अब की बार आयोजकों ने किया, ऐसा नहीं कि पिछली बार में ही था, पिछली बार भी बहुत प्रयास था, पर अब की बार उससे भी बढ़कर के प्रधान जी श्री परविंद्र जी, भाई श्री अरुण जी, श्री पवन जी एवं अन्य जो नींव के पत्थर की तरह काम कर रहे हैं, एक स्तंभ बन करके इस धर्म और राष्ट्र को एक महल की ऊंचाइयों तक लेकर के जा रहे हैं। आप हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं। और ये जो व्यवस्था आपने की है भाई हर्षित जी के माध्यम से, तो अब की बार आपके यहाँ से आर्य समाज की रामकथा एक इतिहास अवश्य रच रही है, क्योंकि हमारे पास भी फोन आ रहे हैं जहाँ जहाँ तक ये पहुँच रहा है और प्रशंसा हो रही है आपके कार्यों की, क्योंकि जब अच्छे लोग कार्य करते हैं तो उनके लिए तालियां हुआ करती हैं। तो एक बार तालियां हो जाए, और जब गलत काम करते हैं तो फिर उन्हें गालियां दी जाती है। तो यहाँ तालियां वाले लोग बैठे हैं, तालियों से आप सभी का सम्मान करते हुए आगे चले। आइए, हमारे बीच में एक से बढ़कर के एक महान विभूति उपस्थित है। मैं अपना गौरव समझती हूँ कि जो गुरुओं के चरणों में ऋषियों के सानिध्य में बैठकर के कुछ स्वाध्याय के बल पर अर्जित किया है, वो धर्म राष्ट्र की उन्नति के लिए आप लोगों के सहयोग से बैठकर के परम पिता परमात्मा की उपहार रूपी प्रदत्त वाणी के माध्यम से कुछ वर्णन में कर पा रही हूँ। इस मंच को छोड़कर के मंच भारत में और भी काम करते हैं। निवेदन कर दूं, मुझे इसलिए गर्व है कि मैं आर्य समाज के मंच पर बैठकर के काम करती हूँ, क्योंकि इस मंच का निर्माण महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा हुआ है। तालियां बजा रहे हो तो फिर सभी बजा। ऋषिवर देव दयानंद वो महान विभूति रही लोगों, बड़े से बड़ा संघर्ष और पुरुषार्थ करने में जिन्होंने अपने कदम पीछे नहीं हटाए, बड़े से बड़ा प्रलोभन उनको हरा नहीं सका, उनको डिगा नहीं सका। इसी भावना से हमें भी काम करना है। जब आप लोग काम करते हैं, जो समाज में काम करता है उसको मालूम है कि समाज में काम करना इतना सरल नहीं होता। शराब पीने वाले को कोई नहीं कहता शराब पीता है, पर दूध पीने वाले को लोग कह देते हैं इतने बड़े होकर के भी दूध पीते हो, दूध तो बच्चे पीते हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, आप गलतियों पर गलतियां करते रहना, कोई आपको टोकने और रोकने वाला नहीं। आप एक अच्छा काम करना, सैकड़ों लोग खींचने के लिए टांगों को खड़े हो जाएंगे। पर मैं कहाँ करती हूँ, जब अच्छे लोग बुरे लोग बुराई नहीं छोड़ते तो बोल दो अच्छों को अच्छाई भी छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे कि कहा करती हूँ, आर्य समाज के मंच पर जब बैठते हैं तो लोग कहते हैं वो भीड़ नहीं होती जो होनी चाहिए, वो धन भी नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, बेकार में पुरुषार्थ कर रहे हैं। यदि यही पुरुषार्थ अन्य मंच पर किया जाए तो इतना प्रभाव पड़ेगा, भीड़ भी मिलेगी, धन भी मिलेगा। तो एक बात वहाँ हम कहा करते हैं, आपसे भी कहती हूँ मेरी बहनों, आप लोगों से भी कहती हूँ, आज के बाद यही उत्तर देना कि जानते हम भी हैं, हमारी बातों को सुनने वालों की संख्या बहुत कम है। जानते हम भी हैं, हमारी बातों को सम्मान देने वालों की संख्या बहुत सीमित है।
जानते हम भी हैं कि धन भी इतना पर्याप्त नहीं मिलता जो बिगाड़ने वालों को मिलता है, लेकिन संतुष्टि इसलिए है कि जब शरीर से आत्मा निकल करके परमात्मा की अदालत में जाएगी तो हमारा नाम बिगाड़ने वालों में नहीं, सुधारने वालों में लिया जाएगा। इस भावना से यदि काम करें तो याद रखना भ्रष्टाचार एक दिन में समाप्त हो सकता है। आइए एक बार मिलकर के बोलिए, बोलिए सियावर श्री रामचंद्र महाराज की जय। जामवंत ने बजरंग बली वीर हनुमान जी के अंदर उत्साह भर करके आकाश मार्ग के द्वारा लंकापुरी में जाने के लिए लोगों को तैयार कर दिया। अब मैंने कल भी ये बात कही थी कि हनुमान जी लंका में कैसे गए थे। बोलो, उड़ करके। और उड़ने के लिए क्या था उनके पास? बोलो एक बार, आवाज नहीं आ रही है। विमान था। आज मैंने कुछ लोगों को पढ़ा तो उन लोगों ने कहा आर्यों के पास विमान नहीं थे, अनार्यों के पास विमान थे, जैसे रावण। पर मैं निवेदन कर दूं, नारद मुनि जी भी विमान में बैठ करके आए थे। हनुमान जी भी लंका को पार विमान में बैठ करके कर रहे थे। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज, जो कल आप चर्चा सुनेंगे, लौट करके अयोध्या नगरी में गए थे, तो बोलो वह भी विमान में बैठ करके गए थे। छोटे छोटे पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उस समय विमान थे। चर्चा कर रही थी आपके बीच में। हनुमान जी जब उड़कर के लंकापुरी के लिए चले तो कवि ने बहुत सुंदर पंक्तियों के माध्यम से लिखा और भजन के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। महर्षि वाल्मीकि रामायण के आधार पर वो वास्तविक बाल ब्रह्मचारी बजरंग बली जी का वो पुरुषार्थ आज सुंदर कांड के माध्यम से आप लोग सुनने वाले। मैंने कल भी आपसे कहा था, हनुमान जी व्याकरण को पढ़े हुए थे, चारों वेद को पढ़े हुए थे, शास्त्र उपनिषद को पढ़े हुए थे। इतना बल था उनके अंदर कि यदि वो चाहते तो रावण को लंका सहित उठा करके किष्किंधा में रख सकते थे। पर कुछ लोगों ने उनको आज केवल बंदर बना करके छोड़ दिया है। तो सबसे पहले यदि आप राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो इस धारणा को बदल दीजिए कि हनुमान जी बंदर थे। बंदर में 6 दोष होते हैं, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु, द्वेषी, अहंकारी, लालची। और मेरे बजरंग बली में बोलो कोई दोष नहीं था। और यदि वास्तव में बंदर हनुमान होते तो आज भी बंदर व्याकरण को पढ़ते, आज भी बंदर बलशाली होते, आज भी बंदर हमारे कार्यों को पूरा करते। आज वह बंदर 2-2 रुपए या 1-1 डंडे के बल पर बोलो सड़कों में नाच दिखाते नहीं घूमते। इसलिए बोल दो हनुमान जी बंदर नहीं। एक बार बोल दीजिए, बोले बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी की। क्या कह दिया? अब हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, और में धीरज धार सिया को खोजने चले। अरे हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, अरे पुर में धीरज धार सिया को खोजने चले।
हाँ हाँ उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। अरे हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। हाँ हाँ उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। योजन पार गए जब हनुमान बलराई, एक टापू पर जाकर ठहरे बोले सिंह कमाई। पहली योजन पार गए जब हनुमान बलराई, एक टापू पर जाकर ठहरे बोले सिंह कमाई। अपना रूप छुपाया कपी को पुल का हमारे बताया, कपी को पुल का मार्ग बताया। अपना कदम उठाया सिया को खोजने चले। हाँ हाँ अपना कदम उठाया सिया को खोजने चले। अरे हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। कपी ने एक राक्षसी मारी, उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। अरे हाँ उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। समुद्र को पार करके, ऐ लोगों 100 योजन समुद्र को पार करके ब्रह्मचर्य के बल और तपस्या के कारण लंका के अंदर रात्रि के समय हनुमान जी जब पहुंचे तो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सब सोते हुए मिले, केवल एक व्यक्ति जाग रहा था। और वो क्या कर रहा था? स्वाध्याय कर रहा था। वेद मंत्रों की वो ध्वनि, वो वेद पाठ जब हनुमान जी ने लंका के अंदर सुना तो उस आवाज को सुनकर के उसी तरफ चल पड़े और वो वेद पाठ करने वाले राक्षसों की नगरी में कौन थे लोग? तो क्या कह दिया? सबसे पहले मिले विभीषण वेद पाठ घर करते, ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ कर अपने संकट हरते। सबसे पहले मिले विभीषण वेद पाठ घर करते, ब्रह्म यज्ञ और देव
शुद्ध विचार सिया को खोजने चले। उर मेरी रजवार सिया को खोजने चले। हनुमान ब्रह्मचारी उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। हनुमान जी की और धर्मात्मा विभीषण जी की चर्चा हुई और वहां पर सारी बातें हुई। हनुमान जी ने सब कुछ चर्चाएं श्री राम जी के बारे में विभीषण को बताया। ऐ लोगों, फिर वहां से चले हनुमान जी महल के अंदर घूम घूम करके माता सीता को खोजना चाह रहे हैं। देखा एक बहुत सुंदर सोने की भांति कांति युक्त चेहरे वाली और सुडोल सुंदर शरीर वाली जो रावण की पटरानी थी मंदोदरी, वो सोई हुई थी महल के अंदर। जब हनुमान ने देखा तो एक बार तो मन में विचार किया कि ये इतनी सुंदर महिला है, वास्तव में यही माता सीता हो सकती। लेकिन फिर विचार आया, अरे माता सीता तो पतिव्रता नारी है, वो कहाँ पति से अलग रह करके श्रृंगार करेगी, वो कहाँ महलों के अंदर पलंग पर साज सज्जा लगा करके सोएगी। ये माता सीता नहीं हो सकती, क्योंकि माता सीता अपने पति के वियोग में इस प्रकार से सुख सुविधाओं में जीवन को यापन नहीं कर सकती। ऐसा विचार करके वहां से हनुमान जी आगे निकल पड़े। लोगों, रावण के सारे महल को ढूंढ ढूंढ करके खोज खोज करके अंत में विचार आया कि यदि आज माता सीता नहीं मिली तो मैं किष्किंधा लौट करके वापस नहीं जाऊंगा। और विचार कर रहे हैं बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी, यदि बिना माता सीता से मिले चला गया और मेरे प्रभु राम को पता चलेगा तो वो तो अपने प्राणों को त्याग देगा। है लोगों, आपने सुना कि धोबी के कहने से सीता को घर से निकाल दिया था। जो राम इतने विरह की अग्नि में जल रहे हों कि स्वयं हनुमान भी कहते हैं यदि बिना खोजे हुए माता सीता को चला गया तो राम अपने प्राण त्याग देंगे। क्या वो मर्यादाओं में बंधे मेरे श्री राम कान के कितने कच्चे रहे होंगे कि एक साधारण से धोबी के कहने से अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल। क्यों विचार कर, क्या कमी थी श्री राम के पास? अरे शूर्पणखा तो स्वयं आ गई थी, शादी कर लो। अगर एक बार घोषणा कर देते मेरी पत्नी का अपहरण हो गया, मुझे विवाह करना है, तो बताओ क्या चक्रवर्ती सम्राट श्री राम को कोई राजा अपनी बेटी देने वाला नहीं था? बहुत सारी पत्नी मिल जाती, फिर भी सीता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। याद रखना, जिन्होंने लिखा है कि धोबी के कहने से राम ने सीता को निकाल दिया, इन भ्रांतियों को आपको दूर करना है। इसीलिए आर्य समाज के प्रांगण में राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ हनुमान जी चिंतन कर रहे हैं, यदि राम मर गए तो लक्ष्मण मर जाएगा। राम और लक्ष्मण मर गए तो माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी तो सुन करके ही मर जाएगा। और
जब रघुकुल के घराने का सर्वनाश हो जाएगा तो मेरे महाराज सुग्रीव अपने मित्र की इस दुर्दशा को देख करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उनके बाद फिर तारा और अंगद भी जीवित नहीं रहेंगे। मेरे कारण इक्ष्वाकु वंश और वानर कुल का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए मैं किष्किंधा में लौट करके नहीं जाऊंगा, यहीं पर वानप्रस्थ धारण करके निवास करूंगा। ऐसा सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, शोक में डूबे हुए थे। अचानक हनुमान जी की दृष्टि रावण की बहुत सुंदर पुष्प फलों से लदी हुई अशोक वाटिका पर पड़ी और हनुमान जी के मन में विचार आया, माता सीता को फल पुष्प पेड़ पौधे बहुत प्रिय लगते हैं। एक बार यहाँ पर भी देख लूं, कहीं घूमते घूमते अशोक वाटिका में माता सीता न मिल जाए। और ऐसा विचार करके क्या हुआ, आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका आए, जहाँ जानकी माता बैठी अपना शीश झुकाए। आज्ञा लेकर हनुमान जी अशोक वाटिका आए, जहाँ जानकी माता बैठी अपना शीश झुकाए। ध्यान लगा प्रीतम में सीता सुखी तन में, ध्यान लगा प्रीतम में अरे सीता सुखी तन में। हे मरने के आसान प्रभु को खोजने चले, अरे उर में धीरज धार सिया को खोजने चले। वृक्ष पर छुप कर बैठे अपना रूप छुपाया, संगीता तब पत्नी के संग रावण वहां पर आया। एक वृक्ष पर छुप कर बैठे अपना रूप छुपाया, संगीता तब पत्नी के संग सज कर रावण आया। दिखाकर खंजर पहना अरे मान अभी ले कहना, दिखाया खंजर पहना मान अभी ले कहना। और दैना मुझ पे डार सिया को खोजने चले, और मेरी रजधार सिया को खोजने चले। हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारे, और मेरी रजधार सिया को खोजने चले, और मेरी रजधार सिया को खोजने चले। हनुमान ब्रह्मचारी पूरी करके तैयारी, और मेरी रजदार सिया को खोजने चले, और मेरी रजदार सिया को खोजने, और मेरी रजदार सिया को खोजने, और मेरी रजदार सिया को खोजने चले। बोलिए बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान की। अशोक वाटिका में जैसे ही हनुमान जी ने प्रवेश किया, क्योंकि अभी दिन था और अपने कार्य को सिद्ध करना था, माता सीता को खोजे बिना राक्षसों की दृष्टि में नहीं आना था, तो छुप करके एक वृक्ष पर हनुमान जी बैठ जाते हैं। देखा वृक्ष के नीचे पीली साड़ी पहने हुए एक पतली सी कमजोर सी चेहरा, वैसे तो मुरझाया हुआ था, लेकिन चेहरे का तेज अभी भी सूर्य की भांति चमक। जब उस नारी को देखा तो मन में विचार किया, संभवतः यही माता जानकी है।
लेकिन फिर भी नीचे आकर के बात नहीं है। लोगों थोड़ी देर में देखा रावण वहां पर आता है और आकर के क्या कहता है, तो लिख दिया कि बहुविधि खलसी तहि समझावा, बहुविधि खलसी कहता है रावण आकर के। धन्यवाद मेरी बहनों का, रोज ऐसे ही मेरी बहनें सम्मानित करती हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बोले महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की जय हो। एक बार ऋषिवर देव दयानंद के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। ऋषि की कृपा ना होती महिलाओं पर तो आज ये सम्मान मिलने वाला नहीं था। मैं निवेदन कर रही थी, रावण ने आकर के कहा, मैथिली मुझे स्वीकार कर। ये रंग बिरंगे पुष्प, ये सुंदर सी रमणीक सी लंका, ये बहुत प्यारी सी अशोक वाटिका, ये समस्त धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं तेरे लिए ही तो है। ये आभूषण तेरे लिए है। तू एक बार मेरी पत्नी बनना स्वीकार कर ले, अपनी पटरानी मंदोदरी को भी तेरे चरणों की दासी बना दो। और कहा, हे मैथिली त्याग दे उस राम के मोह को और देख, एक बार मेरी तरफ तो देखो। तूने 10 मास बीत गए, एक बार भी दृष्टि मेरी तरफ नहीं रखी तो तुझे पता कैसे चलेगा कि राम सुंदर है या मैं सुंदर। निवेदन कर दो। जब ये बात कही तो माता सीता ने क्रोध में भर करके कहा, अरे ऐ विवेकी राक्षस रावण, ये धन ऐश्वर्य सुख सुविधाएं मुझे लुभा नहीं सकती। तू त्याग दे अपने मन के इन कुत्सित भावों को और याद रख रावण, तूने अपने इस दूषित कर्म से अपना ही नहीं अपितु समस्त लंका का सर्वनाश निश्चित कर। और फिर भी मैं एक बात कहती हूं, मैं अपने पति को जानती हूं रावण, तू राम से मित्रता कर ले, मुझे उसी पुष्पक विमान में बिठा करके राम के पास ले जा, छोड़ करके आ और एक बार अपनी बाहें फैला करके राम की तरफ करके तो देख। इतना विशाल हृदय है मेरे राम का कि वह तुझे इतना दूषित कर्म करने के बाद भी बोलो माफ कर। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र महाराज की। जब ये शब्द सुने तो राम क्रोध से लाल होकर के कहता है, सीता इतने कठोर वचन मेरे लिए कह रही है, मैं तेरा वध कर सकता हूं, परंतु 2 मास बचे हैं, 12 मास का समय दिया था, 2 मास बचे हुए हैं। यदि इन 2 मास में तूने मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया तो मैं तेरे शरीर के टुकड़े करवा के और अपने रसोई घर में भिजवा के और तुझे पकवा करके प्रातः राश में खा जाएगा। झुंझला करके
जब रावण चलने लगा तो सीता माता ने फिर से कहा, अरे रावण, तो खुद को शूरवीर समझता है, पर अगर तू वास्तव में शूरवीर होता तो तू मुझे राम और लक्ष्मण की अनुपस्थिति में कभी भी उठाने वाला नहीं था। अगर तू वीर था तो मेरे पति राम के सामने मेरा अपहरण करके दिखाता तो मैं भी मान लेती कि रावण के अंदर भी वीरता भरी। ऐ लोगों, लज्जित होकर के क्रोध में भर करके रावण राक्षसी से कहता है, विकटा नाम की राक्षसी से, समझाओ सीता को, डराओ, धमकाओ, बहलाओ, फुसलाओ, कैसे भी करो, पर मुझे 2 मास में सीता का मुझे पतिवरण रूप में करना स्वीकारना चाहिए। विकटा नाम की राक्षसी माता सीता को घूसा मुक्का दिखा करके डराती है और डरा करके कहती है, अरे पगली, रावण जैसा महाबली पराक्रमशाली राजा तुझसे बार बार विनती कर रहा है और तू उस वनवासी के चक्कर में पड़ी हुई है। क्या दिया है तुझे राम ने? वनवास दिया है। माता सीता कहती है, बहनों जरा ध्यान से सुनना, आज भी बहुत सारी बहनों को दूसरी बहनें कहती है, क्या दिया है तुझे तेरी ससुराल वालों, तेरे पति ने, तेरी सास है ना। और हम फिर क्या हो जाते हैं, ऐसा चेहरा बना लेते हैं जैसे हमसे ज्यादा दीनहीन कोई दुनिया में दूसरा। पति के प्यार को, सास के दुलार को, ससुर के उस त्याग को एक पल में बिसराने में समय नहीं लगा। पर माता सीता की विशेषता ये है, उसने उस राक्षसी से कहा, भले ही मेरा पति दीन हो, राज्य से हीन हो, लेकिन मेरे लिए हर स्थिति, हर परिस्थिति में बोल दो पूजनीय है। जैसे सूर्य की किरण सूर्य से अलग नहीं हो सकती, वैसे राम से कभी सीता अलग नहीं हो सकती। मैं निवेदन कर दूं, ये था करवा चौथ का वास्तविक व्रत। केवल एक दिन रोटी छोड़ करके और फिर बदले में महंगे महंगे आभूषण और साड़ियां लेकर के, और हम दावा करें हमने आपके प्रेम में आपकी आयु को बढ़ाने के लिए व्रत रखा है, और पति बेचारा सारा दिन थक करके सड़कों पर धक्के खा करके लोगों की चिक चिक सुन करके घर में आए, इस आशा और उम्मीद के साथ कि भोजन के साथ साथ प्यार के 2 शब्द भी मिलेंगे। पर भोजन की थाली सामने रख करके अब ये कहती है, देखो अपनी माँ को समझा लेना, आजकल ज्यादा 3-5 कर रही है, फिर मुझे भी आता है, यदि मैंने कुछ कर दिया तो फिर मुझे दोष देना नहीं। अच्छा बताओ, पति की आयु बढ़ेगी या घटेगी? वो मुंह में टुकड़ा रखे, ये रखने ना दे। बोलो आयु बढ़ी या घटी? बोल तो दो। तो इसलिए मैं निवेदन कर रही थी, यदि आयु बढ़ानी है तो माता सीता से सूत्र सीखिएगा। ये बात कह करके माता सीता ने जब कहा तो राक्षसी क्रोधित होकर के कहती है, सीता तू नहीं जानती,
अगर तेरे पति को आना होता तो 10 महीने बीत गए आ गए होते। यदि तूने 2 महीने में रावण को पति स्वीकार नहीं किया तो तेरे टुकड़े सच में हो जाएंगे। और डरा कर के कहती है, कौन वह राक्षसी, क्या कि कहने पर रावण के सीतासी सीता को धमका रहे। कहने पर रावण के दासी सीता को धमका रहे। कांपती थर थर बेचारी, कांपती थर थर बेचारी, मूर्छा सी आ रही। कहने पर रावण के दासी सीता को धमका रही। कहने पर रावण के दासी सीता को धमका रहे। कांपती थर थर बेचारी, मूर्छा सी आ रही। कहने पर रावण के दासी सीता को धमका रहे। और कैसे डरा रही थी, कैसे भाव माता सीता के पेड़ पर बैठे हुए हनुमान जी देख रहे थे माताओं। और क्या कह दिया, चेहरे पर भय की लकीरें, आंखों में आंसू भरे हैं। चेहरे पर भय की लकीरें, आंखों में आंसू भरे हैं। हे प्रभु ये किस खता की, हे प्रभु ये किस खता की मैं सजा पा रही। कहने पे रावण के दासी सीता को धमका रही। कहने पे रावण के दासी सीता को धमका रहे। कांपती थर थर बेचारी, मूर्छा सी आ रही। कहने पे रावण के दासी सीता को धमका रहे। रो रही भूमि पे बैठी सिसकियां रुकती रही। रो रही भूमि पे बैठी सिसकियां रुकती रही। राम से कह दे को जाकर, राम से कह दे कोई जाकर, सीता दुख को पा रही। कहने पे रावण के दासी सीता को धमका रहे। कहने पे रावण के दासी सीता को धमका रहे। रो रही भूमि पे बैठी सिसकियां रुकती रही। हो
कहने तो रावण के दासी सीता को धमका रहे, कहने से रावण के दासी सीता को धमका रहे। कांपती थर थर बेचारी मूर्छा सी आ रही, कहने रावण के दासी सीता को धमका रहे। जन्म में पिछले हैं मैंने कर्म कुछ ऐसा किया, जन्म में पिछले हैं मैंने कर्म है कुछ ऐसा किया, फल है साहिल ये उसी का, फल है साहिल ये उसी का, जो यूं ठोकर खा रही, कहने रावण पे दासी सीता को धमका रहे, कहने रावण के दासी सीता को धमका। कांपती थर थर बेचारी, कांपती थर थर बेचारी मूर्छा सी आ रही, कहने रावण के दासी सीता को धमका रहे, कहने रावण के दासी सीता को धमका रहे, कहने रावण के दासी सीता को धमका रहे। बोले बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी की जय हो। डरा रही है धमका रही है माता सीता को दासी। तब हनुमान जी ने देखा कि एक त्रिजटा नाम की राक्षसी, धन्यवाद, तालियों से बहन का सम्मान करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज जी के संघर्षों की पूर्ण गाथा में हमारी बहनें हमारा सम्मान कर रही हैं। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं समस्त शुभकामनाएं आपकी पूर्ण हों। धर्म राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा, अगाध श्रद्धा आपके हृदय में विद्यमान रहे। नमस्ते, धन्यवाद। एक बार तालियों से समस्त बहनों का आप सम्मान करेंगे, धन्यवाद करेंगे। और मैं निवेदन कर रही आपके बीच में कि त्रिजटा नाम की राक्षसी माता सीता से कहती है, जो आत्मीयता रूप से जुड़ चुकी थी बेटा, तू चिंता मत कर, मैंने स्वप्न में देखा है क्या रावण के समस्त पुत्रों को मुंडवाए हुए, रावण को शुकर पर देखा है, मेघनाद को और कुंभकर्ण को ऊंट पर सवार देखा है। केवल एक विभीषण ही ऐसा था जिसके सर पर सफेद छत्र लगा हुआ था, और जिसके कर्म उत्तम नहीं होते निश्चित रूप से उसका परिणाम भी बोलो उत्तम नहीं होगा। रावण के कर्म उत्तम नहीं है तो परिणाम भी उत्तम होने वाला नहीं। राक्षसी त्रिजटा की बात सुनकर के
रावण का सीता को धमकाने का वो साहस देख करके माता सीता का अपने पति राम के लिए त्याग और समर्पण देख करके अब बजरंग बली वीर हनुमान को विश्वास हो गया, यही माता जानकी है। दिन व्यतीत हो चुका, वृक्ष पर बैठे बैठे उन्होंने श्री राम के गुणों का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और क्या कह रहे हैं तो सुनिएगा। सारी कथा को हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठ करके बोलो प्रारंभ से कहना शुरू कर दिया, जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज का बोलो जन्म। और क्या कह रहे हैं कि राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनती आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी। थोड़ा और मात्रा घटाओ। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, दशरथ के राज दुलारे कौशल्या की आंख के तारे, हे सूर्य वंश के सूरज ये रघुकुल के उजियारे, है सूर्य वंश के वंशज ये रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले मधुर भर वाणी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम जय जय राम। और याद दिला रहे हैं क्या? शिव धनुष भंग रघुबर के ले आए सीतावर के, शिव धनुष भंग रघुबर के ले आए सीतावर के, घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के, घर त्याग भय वनवासी पित की आज्ञा सिर धर के। लखन सिया संग लेके, लखन सिया संग लेके छोड़ी राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी,
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुता सीता को छल से लेकर के है, उस जनक सुता सीता को छल से लेकर के है। बड़ा दुख पावे राजा, बड़ा दुख पावे राजा, राम जी की रानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, सुनो रे राम कहानी। कहते सुनती आवे, कहते सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने मोहे पठाए, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहे पठाए, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेश आयो। और संग लायो रघुवर, और संग लायो रघु की मृदिका निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहते सुनती आवे, कहते सुनती आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जय राम जय राम जय जय राम, जय राम जय 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 राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय जय, श्री राम जय 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 श्री राम। बोलिए सियावर श्री रामचंद्र महाराज की। माता सीता ने अशोक वाटिका में किसी के द्वारा अपनी अपने पति, अपने कुल, अपने परिवार की चर्चा को सुना तो आश्चर्यचकित रह गए। अंगूठी को उठा करके जो अंगूठी पेड़ से नीचे डाली उसको हृदय से लगा दिया। निवेदन कर दूं आपके बीच में, माता सीता ने आश्चर्यचकित होकर के इधर उधर पूछा और कहा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, मेरे पति के विषय के बारे में क्यों जानते हो, कैसे जानते हो, अपना अपना पूरा परिचय आप दीजिए। और क्या कहती है तो सुनिएगा कि पति की कहानी ये किसने सुनाई, पति की कहानी
ये किसने सुनाई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई। पति की कहानी ये किसने सुनाई, पति की कहानी ये किसने सुनाई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई। अंगूठी पति की मेरे तुम्हें कहाँ से पाई, ये साफ बता दो क्यों देर है लगाई, ये साफ बता दो क्यों देर है लगाई। पति की कहानी किसने सुनाई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई, सिया मन में सोच करके वृक्ष नीचे आई। भेजा मुझे है सिया खोजन राम ने भेजा मुझे है, मंत्री सुग्रीव का महावीर बलदाई, मंत्री सुग्रीव का महावीर बलदाई। पति की कहानी ये किसने सुनाई, पति की कहानी ये किसने सुनाई, सिया सुन के मन मन में वृक्ष नीचे आई, सिया मन में सोच करके 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 वृक्ष नीचे आई। बोले बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी की। वृक्ष से नीचे उतर करके हनुमान जी ने झुक करके नतमस्तक होकर के प्रणाम किया और कहा, माता पवन पुत्र हनुमान, मां अंजनी का लाल, सुग्रीव का मंत्री,
और श्री राम का सेवक हूं मैं। आपकी खोज करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज ने मुझे भेजा। मैं वानर जाति से संबंध रखता हूं। माता ने कहा, हे महाबली हनुमान, तुम कोई साधारण वानर जाति के व्यक्ति नहीं। जिसने 100 योजन समुद्र को पार किया हो वह कभी साधारण नहीं हो सकता। बताओ मुझे कैसे है मेरे पति राम, कैसा है वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मुझे याद तो करते हैं ना। सर झुका करके कहता है हनुमान माता, याद हर समय आपकी चिंता में ही चिंतित रहते हैं। आपको खोजने के लिए प्रयासरत है, संघर्षशील है। जानकी कहती है, हे महाबली, जाकर के बता देना राम को, केवल 2 मास बचे हैं मेरे पास। यदि इन 2 मास में राम ने आकर के मुझे लंका से वापस नहीं लेकर के गए तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी, पर रावण की पत्नी बनना स्वीकार नहीं करूंगी। मैं निवेदन कर दूं, माफ करना। अखबार की फ्रंट पेज पर खबर पढ़ने को मिलती है, 4 बच्चों की मां प्रेमी संग फरार हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि पति की आमदनी अच्छी नहीं थी। 4 लोगों की पहचान 4 समय पर होती है। पत्नी वफादार है, पति की गरीबी में पता चलता है। पति अमीर हो तो पत्नी 70 मिल जाती है, पर पति यदि गरीबी में जीवन यापन कर रहा है तब भी छोड़ कर के नहीं गई तो वास्तव में साक्षात माता सीता का रूप है। सुख सुविधाओं में तो कोई भी रह सकता है, जो तपस्या के साथ पति का साथ दे वही पत्नी कहलाती है। और पत्नी नहीं बल्कि धर्म पत्नी कहलाती है। और पति वफादार है या नहीं, अच्छा है या नहीं, तो पत्नी की बीमारी में पता चलता है। यदि पत्नी स्वस्थ हो तो अच्छी लगती है, बीमार हो जाए यदि तब भी भाई साहब खड़े हैं, पूछ रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, घर के कार्यों में हाथ बटा रहे हैं, तो पैर पकड़ लेना। यही वो पति है जिसको राम की उपमा भी दे दी जाए तो कम नहीं रहेगी। और संतान अच्छी है या नहीं, लोगों बुढ़ापे में पता चलता है। जब माँ जवान होती है ना तो बच्चे झगड़ा करते हैं, माँ मेरी है, माँ मेरी। और जब वही माँ बूढ़ी हो जाती है तब भी बच्चे झगड़ा करते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है, अब मेरी नहीं है। जवान हो माँ बाप सबको अच्छे लगते हैं, पर माँ बाप वही है, संतान वही है, बोलो, जो बुढ़ापे में भी साथ देते हैं। निवेदन कर दूं आपके बीच में, जरा सुनिएगा। मित्र अच्छा है या नहीं? मित्र भी तो बहुत है ना, जो मुफ्त की पिलाते हैं, वो मित्र नहीं। तो फिर मित्र कौन? बोले मित्र अच्छा है या नहीं तो विपत्ति में पता चलता है। जैसे सुग्रीव पर विपत्ति थी तो राम खड़े हो गए, और राम पर विपत्ति आई तो सुग्रीव खड़ा हो गया।
बोलो इसको मित्रता कहते हैं। जब तक पैसा पास हो तो मित्रों की लाइन मिलती है, और जब विपत्ति आए तो फोन भी उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे मित्रों के नाम पर कटिंग कर देना, भीड़ मत रखना, एक ही काफी है। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में, माता सीता कहती है 2 मास का समय है, जाकर के कह देना। आंसू बहा करके कहती है, राम की बातें करती करती बिलख करके रो पड़ती है। रोते हुए कहती है, हनुमान फिर से पूछ लिया, राम मुझे याद तो करते हैं ना। हनुमान की आंखों से आंसू आ गए। माँ कैसे बात कर रही है, हर समय आपकी ही चर्चा तो करते हैं। माता सीता की ऐसी स्थिति को देखकर के हनुमान ने एक शब्द कहा, माँ यदि आपकी अनुमति हो, 2 मास तो बहुत दूर है, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठा करके और अपने साथ लंका से किष्किंधापुरी में ले जा सकता हूं। इतना बल है मेरे अंदर, मैं रावण की लंका सहित 100 योजन समुद्र को पार कर सकता हूं। बोलो आप अनुमति दे तो। माता सीता ने कहा, नहीं नहीं महाबली, एक तो मैं पतिव्रता स्त्री हूं, धोखे से भी पर पुरुष के शरीर को स्पर्श नहीं करती। दूसरा, यदि आज तुम मुझे यहाँ से ले गए तो मेरे पति का अपयश फैल जाएगा। मैं चाहती हूँ मेरे पति राम यहाँ पर आए, रावण को मार करके और मुझे सम्मान सहित यहाँ से लेकर के जाए, ताकि चारों दिशाओं में मेरे पति का यश और कीर्ति फैल जाए। धन्य है मां, चरणों में हनुमान ने सर झुका दिया। अनुमति लेकर के कहते हैं, ठीक है माता, जैसे राम ने अंगूठी दी थी, आप भी कुछ चिन्ह दे दीजिए ताकि श्री राम को विश्वास दिला सकूं आपसे भेंट हुई थी। हाथ से चूड़ामणि उतार करके हनुमान को दे दी। और जब हनुमान जी चले वहां से तो मन में विचार आया, अब कि हनुमान ऐसे तो नहीं जा सकते हो, कम से कम राक्षसों के अंदर राम का कुछ तो भय होना चाहिए, पता तो लगना चाहिए कि राम का दूत आया था। यदि चुपचाप माता सीता से मिलकर के चला गया तो फिर मेरा यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो क्या किया, मन में विचार आया और सोचा ये अशोक वाटिका बहुत सुंदर है, बड़ी मेहनत से तैयार किया। अशोक वाटिका के विध्वंस के लिए तैयार होकर के और पूरी अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ करके फेंक दिया, फलों को खा करके आधा खाया आधा फेंक दिया, उजाड़ने लगे और कह दिया क्या कि चले वो नाई सिरो पठे वो बागा, फल खाए सी तरु दे लागा, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम। रहे ता बहु भट्ट
दौड़ करके रावण के पास जाती है। महाराज, एक वानर ने पूरी अशोक वाटिका का विध्वंस कर दिया। समय और भी घटा दिया गया है, पूरा नहीं होगा। समय में मत बाधा करो, 4 घंटे लगते हैं और यहाँ 2 घंटे से भी कट कर दिया जाता है। मैं प्रयास करूंगी, पूरा हुआ तो ठीक, वरना कल करूंगी। कल भी पूरा नहीं हुआ फिर अगले साल देख लेंगे, ठीक है। समय पे आप लोग आते नहीं और फिर काट देते हो। मैं निवेदन कर रही थी आपके बीच में, जरा सुनिएगा। रावण ने राक्षसों को भेजा, हनुमान ने उनको परास्त कर दिया। रावण ने जम्बूमाली को भेजा, हनुमान ने उनको जम्बूमाली को मार दिया। बस ऐसे ही सुनते रहो आप तो। रावण ने 7 मंत्री के पुत्रों को भेजा, हनुमान ने उनको भी मार दिया। रावण ने 5 सेनापति को भेजा, हनुमान ने उनको भी मार दिया। अब रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और अक्षय कुमार से युद्ध करते करते हनुमान को लगा कि अब हंसी और मजाक का समय नहीं रहा, क्योंकि इससे पहले जो राक्षस मारे थे वो सब ठिठोली करते हुए मारे थे, मजाक करते हुए। यदि मैं ठिठोली करता रहा तो मैं पराजित हो जाऊंगा, क्योंकि अक्षय कुमार हनुमान पर भारी पड़। तब हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखा करके और अक्षय कुमार के दोनों पैरों को पकड़ करके लोगों और यूं चक्कर घुमा करके धरती पर जैसे ही पटक करके मारा तो अक्षय कुमार की भुजाएं, जंघाएं, सर, आंखें, दांत, हड्डियां टूट करके चकनाचूर हो। रावण को पता चला, क्रोध में विचलित हो गया। अपने पुत्र इंद्रजीत मेघनाद को भेजा। मेघनाद ने आकर के जब हनुमान से युद्ध किया तो ना तो रावण मेघनाद को हनुमान में कोई कमी लगी और बोल दो ना हनुमान को मेघनाद में कोई कमी लगी, क्योंकि मेघनाद भी वीर था। अंत में युद्ध करते करते जब मेघनाद को थकावट होने लगी तो उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा और बोल दो बजरंग बली वीर हनुमान को बंदी बना। रावण की सभा में हनुमान जी को ले जाकर के खड़ा कर दिया। रावण ने पूछा, कौन हो तुम और आए क्यों हो? अपना परिचय दिया। परिचय देकर के कहा, हे रावण, आप बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, विद्या को धारण किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको एक सुझाव देता हूं कि आप माता जानकी को ले जाकर के श्री राम को वापस कर दीजिए और जाकर के श्री राम के चरणों को पकड़। क्रोध में भरकर के रावण ने कहा, इस वानर का वध कर दिया जाए। तो विभीषण कहते हैं, ठहरो महाराज, धर्म के विरुद्ध आचरण आप करते आ रहे हैं, पर दूत का वध करना धर्म के विरुद्ध है। रावण ने विभीषण की बात नहीं सुनी।
फिर विभीषण ने बल से कहा, महाराज दूत का वध करना धर्म के विरुद्ध है, आप उसका अंग भंग कर सकते हैं, आप उसको कोड़े लगवा सकते हैं, आप दूत का सर मुंडवा सकते हैं, लेकिन मृत्यु दंड नहीं दे सकते। आप उससे वो प्यारी वस्तु छीन सकते हैं जो उसे प्राणों से भी प्यारी। रावण ने कहा, अगर ऐसा है तो ठीक है, ये वानर जाति का जो मनुष्य हमारे सामने खड़ा है राम का दूत बनकर के, इसके पास ये लांघगुल नाम का एक राष्ट्रीय चिन्ह है जो कि केवल और केवल वानर जाति के लोगों के पास होता था। जैसे आर्यों का चिन्ह है सर पर चोटी, कंधे पर यज्जो, मुसलमानों का चिन्ह है सर पर टोपी और ऊंचा पजामा, ईसाइयों का चिन्ह है गले में क्रॉस पहनना, सिखों के भी 5 चिन्ह है, पगड़ी, कड़ा, और भी आप जानते हैं केश, कटा, कंघा। निवेदन कर दो, ऐसे ही वानर जाति का भी यह चिन्ह था। हनुमान जी की पूंछ नहीं। रावण ने कहा, ये जो लांघगुल नाम का चिन्ह इस हनुमान के शरीर पर अंकित है, इसको जला करके समाप्त कर दो। जब इसकी जाति का चिन्ह ही नहीं रहेगा तो इसकी जाति में फिर सम्मान नहीं होगा, बहिष्कार हो जाएगा। और बहिष्कार छोटी चीज नहीं है, याद रखना। अगर समाज में बहिष्कार हो जाता है तो निश्चित रूप से आपके यश की मृत्यु बोल दो हो जाती है। वो अलग बात है अपनी नजरों में महान बन करके घूमते रहे। ऐसी मशाल को तैयार करके जला करके लाया गया लोगों। हनुमान जी के लांघगुल चिन्ह को जलाने के लिए जब अग्नि लगाई गई, खड़े रहे और जब अग्नि प्रज्वलित हो गई तो फिर उस मशाल को हाथ से लेकर के हनुमान जी ने महल में तोड़ना भागना शुरू कर दिया। मेघनाद के महल को जलाया, जम्बूमाली सुमाली के घरों को जलाया, लंका नगरी को जला करके भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद आकाश के मार्ग से माता सीता से अनुमति लेकर के बोलो श्री राम के पास में पहुंच गए। बोलो बाल ब्रह्मचारी वीर हनुमान जी की। जब श्री राम के पास पहुंचे तो सारे वानर प्रसन्न होकर के एकत्र हो गए और जानना चाहते थे क्या देखा, कैसे देखा। माता सीता मिली, उत्सुकता से सभी एकत्र होकर के पूछते हैं क्या कि श्री राम के पास पहुंचकर हनुमान हर्षाए थे, आशीर्वाद दिया राघव ने ऐसे शब्द सुनाए थे। श्री राम के पास पहुंचकर हनुमान हर्षाए थे, आशीर्वाद दिया राघव ने ऐसे शब्द सुनाए थे, आशीर्वाद दिया राघव ने ऐसे शब्द सुनाए थे। हनुमान ने श्री राम
आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाए थे। आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाए थे। माता जानकी ने कहा है 2 मास का समय है मेरे पास, और यदि 2 मास में राम मेरे पास नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का बलिदान कर दूं। उस चूड़ामणि को हाथ में लेकर के राम ने हृदय से लगा लिया लोगों, और लक्ष्मण को दिखाते हुए कहा, लक्ष्मण देखो ये चूड़ामणि वही है जो पानी ग्रहण के समय महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता को पहनाई थी, और कितनी सुंदर लगती थी सीता के हाथ में। दोनों भाई फूट फूट करके रो पड़े लोगों, और क्या कहते हैं, ये तो मैं भी जान रहा हूँ कितना कष्ट उठाती है, ये तो मैं भी जान रहा हूँ कितना कष्ट उठाती है। लेकिन आप बताओ हालत क्या पीती क्या खाती है, लेकिन आप बताओ हालत क्या पीती क्या खाती है। महाराज खाने पीने की बात कर रहे हैं, सुनो कैसी हो गई है, थोड़ा सा बढ़ाएंगे भैया। सूख रही कांटे की तरह से, सूख गई कांटे की तरह से, सुत ने वचन सुनाए थे। आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाए थे। आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाए थे। अशोक वाटिका में ध्यान आपके चरणों में धर गुणेश्वर के गाती है। ध्यान आपके चरणों में धर गुणेश्वर के गाती है। अशोक वाटिका में रहकर रो रो के समय गवाती है। अशोक वाटिका में रह समय गवाती है। हनुमत कह रावण संग में, हनुमत कह रावण संग में, पत्नी को भी लाते हैं। आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाते हैं। आशीर्वाद दिया राघव ने अपने पास बिठाते। इससे बढ़कर के दुख की और कौन सी बात मेरे लिए होगी कि मैं आज सीता की चूड़ामणि को देख रहा हूँ, सीता को नहीं देख रहा। और मैं जानता हूँ सीता की प्रतिज्ञा को हूँ। अब हमें प्रयास शीघ्रता से करना पड़ेगा
यदि ये 2 मास बीत गए तो वास्तविकता में सीता अपने प्राणों का त्याग कर देगी। और क्या कहते हैं, वानर सेना का पूरा दल राम ने पास बुलाया था। वानर सेना का पूरा दल राम से बिठाए थे। आशीर्वाद दिया अपने पास बिठाए। हनुमान के मुख से सब वृतांत सुनकर के राम लक्ष्मण व्याकुल हो उठते हैं। चूड़ामणि को बार बार राम कभी स्वयं देखते हैं, कभी लक्ष्मण को दिखाते हैं, कभी हृदय से लगाते हैं। वानर सेना को अपने पास बुला करके एक योजना बनाते हैं और समुद्र के तट पर ले जाकर के लोगों सारी सेना को वहां पर तैयार कर देते हैं। अब समुद्र को कैसे पार करेंगे? क्या कोई देवता प्रकट होगा फिर मार्ग देगा, या कोई और पूजा होगी? ऐसा क्या होगा ये आप कल सुनेंगे कि किस प्रकार 100 योजन समुद्र को पार करके राम लक्ष्मण सेना के सहित लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। वो चमत्कार था या कोई विद्या थी, या वो साइंस थी, क्या लॉजिक था या मैजिक था? यदि इस तथ्य को आपको जानना है तो निश्चित रूप से कल भी इसी प्रकार आपको यहाँ पर उपस्थित होना पड़ेगा। जो भ्रांतियां आज कुछ टीकाकारों ने की है, रामायण तो केवल एक है लोगों को, मैं इस मंच पर बैठ करके दावा करती हूँ, रामायण तो एक है, पर अन्य कवियों ने रामायण को पढ़ करके बहुत सारी टीकाएं की है। जैसे केशव सेन ने रामचंद्रिका, बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस और बहुत सारी अन्य भाषाओं में भी लिखी गई है। और याद रखना, वाल्मीकि महर्षि थे और जो ये साहित्य लिखने वाले अन्य लेखक हुए वो कवि थे। कवि और महर्षि में अंतर होता है। कवि भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति, संदेहमान अलंकारों का प्रयोग करता है, पर ऋषि और महर्षि अलंकारों का प्रयोग बोलो साहित्य की रचना के लिए कभी करते नहीं है। वो सत्य को जानकर के लिखते हैं। कवि रस भी भरते हैं, जो 9 रस यहाँ कहे गए हैं भरत मुनि जी के आधार पर। कवि रस भी भरते हैं, कवि अलंकार भी लाते हैं, कवि छंदों में भी रचना करते हैं, कवि पद से भी रचना करते हैं, और कवि काव्य को रचते रचते बोलो उसमें रोचकता भी लाने का प्रयास करते हैं। ऋषि इस प्रकार का वर्णन नहीं करते। उदाहरण आप चारों वेदों को पढ़ लीजिएगा, वहां आपको किसी प्रकार का अतिशयोक्ति, संदेहमान, भ्रांतिमान, अलंकारों का, रस का, छंद का कोई भी प्रयोग मिलने वाला नहीं है। निवेदन कर दूं, छंद तो ऋषियों ने बांधे हैं, लेकिन किसी प्रकार के रस का, साहित्य का, इतिहास का वेद के अंदर कोई भी वर्णन नहीं मिलता। वेद में केवल विद्या भरी हुई है, ये महर्षियों के लक्षण हैं। इसीलिए रामायण में केवल विद्या है, विद्या से अन्यत्र कोई भी वस्तु नहीं है। और जो इन विद्याओं को सीख करके, ये कला ही तो है, जीवन जीने की कला हमें रामायण सिखाती है। जो इस विद्या को सीख करके जीवन को यापन करेगा तो निश्चित रूप से मनुष्य होने के बाद भी देवताओं की श्रेणी में उसका स्थान होगा और उसका यश और कीर्ति इस प्रकार से बढ़ेगा कि लोग उसकी पूजा करेंगे। जैसे राम के मंदिर बनते हैं, आपके भी बन सकते हैं। जैसे राम की पूजा होती है, आपकी भी हो सकती है।
हैं। अंतर केवल इतना है कि हमें त्याग समर्पण से अपने जीवन को यापन करना पड़ेगा। आइए हम राम के भक्त बने, राम के जीवन का अनुसरण करें। अब मिलकर के हम खड़े हो जाइए और आरती करेंगे, क्योंकि 9:45 तक का समय निर्धारित किया गया था। मिलकर के बोलेंगे सभी खड़े होकर के। जननायक तुम हो, जननायक तुम हो, शुभ सुख शांति सुमंगल, शुभ सुख शांति सुमंगल, परिदायक तुम हो। जय जगदीश हरे, मैं सेवक शरणागत, तुम मेरे स्वामी, तुम मेरे स्वामी। हृदय पटल में प्रगटो, हृदय पटल में प्रगटो, प्रभु अंतर्यामी। जय जगदीश हरे। काम क्रोधे मद लोभे मोह, व्यापे नहीं मन में, स्वामी व्यापे नहीं मन में। लगन लगे मम मन की, लगन लगे मम मन की, गुण तेरे वर्णन में। जय जगदीश हरे। नित्य निरंजन निश दिन, तेरा ही जाप करे, प्रभु तेरा जाप करे। तव प्रताप से जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विश्व विरंच विधाता, विश्व विरंच विधाता, जगत्राता सविता। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जय हो, युग प्रवर्तक स्मरणे महर्षि स्वामी दयानंद महाराज की। जय हो। सब अपने स्थान पर यथा योग्य विराजमान हो जाइए। आप सबने सुना, एक दिन रह गया कथा का।